हेलो फ्रेंड्स, अगर किसी इमारत की अगर नींव कमज़ोर है तो आप उस इमारत का कितना भी डेंट पेंट, कितनी भी पुताई वगैरह करवा लीजिए, कितना भी उसमें मरम्मत करा लीजिए, लेकिन एक दिन आके वो बिल्डिंग, वो इमारत ढह जाएगी। इसी तरह से हमारा जो शरीर है वो एक इमारत है और हमारे जो पैर हैं वो उस इमारत की नींव का काम करते हैं। जब हमारे पैर कमज़ोर होंगे तो हमारे पैर हमारी बॉडी का पूरा वेट नहीं सह पाते और जिसकी वजह से हम 2 कदम भी चलते हैं तो 2 कदम चलने में थक जाते हैं, हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है, हमारे पैरों में लड़खड़ाहट आने लगती है। और ऐसा तब होता है जब हमारी उम्र 50 साल को क्रॉस कर रही होती है, यानी कि 50 साल से ऊपर जब हम अपना जीवन व्यक्त करते हैं तो ये सारी परेशानियां हमें तब देखने के लिए मिलने लगती हैं। ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, 5 ऐसे सुपर फूड्स बताऊंगा और आपको 2 एक्सरसाइज बताऊंगा। ये 5 सुपर फूड्स और 2 एक्सरसाइज मिलके आपके पैरों की कमजोरी को दूर कर देंगी, आपकी बॉडी में एक एनर्जी लेवल को ठीक करेंगी, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन को ठीक करेंगी और आपके शरीर से कमजोरी को दूर कर देंगी। जब हमारे पैर कमजोर हो जाते हैं तो कमजोर होने की वजह से हमें डर ये रहता है कि कहीं हम गिर ना जाएं। अगर हम कहीं गिर जाते हैं तो हमारा कई बार कूला फ्रैक्चर हो जाता है और एक बार अगर कूला फ्रैक्चर हो गया तो 3 से 6 महीने तक हम बिस्तर पर आ जाते हैं। उसको ठीक होने में कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते हैं और फिर हम 6 महीने तक बेड पे रहने के बाद हमारे और जॉइंट भी काम करना बंद कर देते हैं। यानी कि एक तो हम वैसे ही ओल्ड एज में आ गए थे, 50 से 60 साल की एज में आके रिकवरी भी स्लो हो जाती है और हम अपने सारे काम बिस्तर पे करने लगते हैं। इसीलिए आप अपने पैरों को मजबूत रखिए, चाहे आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, 50 साल की एज के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पैरों में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि कई बार देखा गया है नसों में सर्कुलेशन कम होने की वजह से आपने देखा है पैरों में नसों के नीले नीले छत्ते बन जाते हैं, जिसको वेन्स वेरिकोज भी कहा जाता है। और ये जब छत्ते नीले नीले बन जाते हैं तो उससे हमारे पैरों में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो पैर भी कमज़ोर होने लगते हैं। पैर कमज़ोर होने लगते हैं, पैरों का जो हमारा मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, प्रॉपर उसे न्यूट्रिशन और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। प्रॉपर मूवमेंट ना होने की वजह से हमारे जॉइंट ख़राब होने लगते हैं और हमारे पैर कमज़ोर होने लगते हैं। एक जॉइंट में असर आने के बाद और जॉइंट भी हमारे ख़राब होने लगते हैं। यानी कि एक जॉइंट में अगर इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ तो फिर वो और जोड़ों को भी पकड़ने लगता है। कई बार ऐसी स्थिति देखी गई है कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी की वजह से भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस जैसी परेशानियां सामने आने लगती हैं, क्योंकि विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हमें विटामिन डी की कमी है। तो आज जो मैं आपको 5 ऐसे सुपर फूड्स बताने जा रहा हूँ, ये आपके शरीर की ओवरऑल परेशानियों को दूर करेंगे और आपके शरीर में एक नई ऊर्जा शक्ति देंगे। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ आपको चने का सेवन करना है। यानी कि चने, आपने सुना है चने, काले चने आते हैं। काले चने, 1 मुट्ठी चने आपको रात को पानी में भिगो के रख देने हैं। जब 1 मुट्ठी चने रात को आप पानी में भिगो के रख देंगे तो सुबह देखेंगे तो वो 1 मुट्ठी की जगह 2 मुट्ठी हो जाएंगे। फिर आपको उसको उबाल के उसमें 1 प्याज, हरी मिर्च और नमक अपने स्वाद अनुसार, हल्की सी हरी मिर्च डाल के आपको एक सलाद के रूप में उसको बना लेना है। धीरे धीरे आपको उसका सेवन करना है। चने खाने से हमारे शरीर में एक वो ऊर्जा शक्ति आती है, मैग्नीशियम, आपको कैल्शियम, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जिससे आपके पैरों में बहुत अच्छी एक ऊर्जा शक्ति मिलेगी और आपके जो जॉइंट हैं उन जॉइंट से जो कट कट की आवाज़ आती है वो भी आनी बंद हो जाएगी। ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ने लगेगा और थोड़े ही समय में आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आपके जॉइंट फ्री हो गए हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगा है। तो ये आपको रात को भिगो के इस प्रक्रिया को करना है, क्योंकि जब वो अंकुरित हो जाएगा तभी आपको उसका सेवन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे के लिए भिगो दिया और आपने उसका सेवन कर लिया। आपको रात को भिगो के रखना है और सुबह आपको उसका सेवन करना है। ये आपको लगातार करना है, ऐसा नहीं है आपने 10 दिन करा और बंद कर दिया। 2 से 3 महीने आप इस प्रक्रिया को करिए और आप देखिए आपके जोड़ों में एक नई ऊर्जा शक्ति महसूस होगी।
अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरा सुपर फूड्स। दूसरा सुपर फूड्स है चुकंदर। चुकंदर को आयुर्वेद में रक्तवर्धक के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, चुकंदर खून बढ़ाने का काम करती है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपका हीमोग्लोबिन भी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और चुकंदर के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। चुकंदर एक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर पोषक तत्वों का भंडार है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे शरीर की ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने का काम करती हैं। अगर आप थोड़ी देर खड़े हैं, थोड़ी देर खड़े होने के बाद आपके पैरों में कंपन होने लगा, आपके पैर थकने लगे हैं, तो आप चुकंदर का सेवन 2 से 3 महीने रेगुलर करिए। आपकी ये परेशानी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। और आप अगर नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो यकीन मानिए आपके घुटने, आपके कंधे, आपके जोड़ सब फ्री होने लगेंगे, पैरों में ताकत आने लगेगी और आप अपने आप को एक तरोताज़ा महसूस करेंगे। क्योंकि 50 से 60 साल की उम्र के बाद हमारी जो शरीर है, शरीर का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियाँ सिकुड़ने लगती हैं, पैर पतले होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं। इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए चुकंदर एक बहुत ही कारगर सब्जी है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पैरों में ताकत ला सकते हैं। हमारी उम्र जब 60 साल, 70 साल, 80 साल की होने लगती है तो हम ये सोचते हैं कि अब हम आराम करें। हमारे जोड़ों में, हमारे घुटनों में जो हमारा शरीर कमज़ोर हो रहा है वो हमारी उम्र के हिसाब से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने जोड़ों को, आप अपनी बॉडी को अगर वर्क में रखते हैं, यानी वर्किंग करते रहते हैं, तो आपका शरीर चलता रहेगा। अगर आप ये सोच लेंगे कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मुझे नहीं चलना, तो आपका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वॉक करना, यानी कि सुबह आप नियमित रूप से वॉक करें। अगर आपको वॉक करने में दर्द होता है, पैर दुखते हैं, घुटने दुखते हैं, तो आप 5 मिनट चलें। 5 मिनट चलने के बाद आपको दर्द होता है, आप 5 मिनट चलने के बाद आप रेस्ट करें। 5 मिनट रेस्ट करने के बाद आप फिर 5 मिनट चलें। 5 मिनट चलने के बाद आप फिर रेस्ट करें, फिर उसके बाद आप 15 मिनट चलें। ऐसे आपको धीरे धीरे करके अपनी वॉक को बढ़ाना है। और आप अगर 1 महीना रेगुलर वॉक कर लेते हैं और आप इन फूड्स का सेवन करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपको पहले से ज़्यादा ताकत अपने पैरों में महसूस होने लगी है। क्योंकि पहले आपके पैर जितने कमज़ोर थे, अब उससे ज़्यादा महसूस होने लगी है ताकत उसमें, यानी कि अब उतनी कमज़ोरी नहीं रही आपके पैरों में। इसीलिए आप अपने शरीर को चलाते रहिए। और चलाने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है हमारा वॉक करना। क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो हमारे सारे जॉइंटों का मूवमेंट होता है और वॉक करने से हमारा शरीर में एक नई ऊर्जा शक्ति महसूस होती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं तीसरी चीज़, सॉल्ट, यानी कि सूखी हुई अदरक। सूखी हुई अदरक आपको पता होगा सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट का इस्तेमाल करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जी हाँ, सॉल्ट जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो हमारे घुटने की सूजन, हमारे घुटने का दर्द, लचीलापन आता है। इससे धीरे धीरे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारे पैरों में एक नई ताकत महसूस होने लगती है। इसका सेवन आपको कैसे करना है? आप सूखी हुई सॉल्ट बाजार से ले लीजिए, आप मिक्सी में उसका पाउडर बना लीजिए। उस पाउडर को, 1 चम्मच पाउडर को गुनगुने पानी में आप उबलने के लिए रख दीजिए। जब वो पानी उबल जाता है अच्छे से, तब आप उसको गिलास में करके रख लीजिए और आपको उसका सेवन तब करना है जब वो हल्का गुनगुना रह जाए। हल्का जब गुनगुना रह जाएगा तो आप दिन में किसी भी समय उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पैरों में सर्कुलेशन बढ़ने लगेगा। इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व और गुण पाए जाते हैं और आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको ठीक करने लगते हैं। और आपकी सबसे बड़ी जो परेशानी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया जैसी परेशानियों को भी ये दूर करता है। यहाँ तक कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी परेशानियों को भी दूर करता है। अक्सर मेरे फिजियोथेरेपी सेंटर में जो पेशेंट फिजियोथेरेपी कराने आते हैं वो मेरे से एक ही बात कहते हैं कि सर आप मुझे कैल्शियम के लिए कोई मेडिसिन लिख दीजिए जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत हो जाएं। लेकिन कोई भी मैग्नीशियम की बात नहीं करता। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों ही हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और दोनों ही हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। कद्दू के बीज में मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों ही पोषक तत्व पाए जाते हैं।
यानी कि आप कद्दू के बीज का सेवन करते हैं तो आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की कमी दूर हो जाएगी, आपके पैरों में एक नई ऊर्जा शक्ति महसूस होने लगेगी, आपकी हड्डियां बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगेंगी और आपके पैरों से कमजोरी दूर हो जाएगी। कद्दू के बीज आप दिन में किसी भी समय एक बार चबा चबा के पानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नियमित रूप से कद्दू के बीज का सेवन करते हैं तो आपको प्रोस्टेट जैसी समस्याएं भी ठीक होने लगेंगी और आपको डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी परेशानियां भी ठीक होने लगेंगी। यानी कि आपको अगर नींद की भी समस्या है तो आपकी नींद की समस्या भी दूर होने लगेगी, क्योंकि कद्दू के बीज में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और विटामिन हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं पांचवी चीज़ है हमारा मिल्क। लेकिन क्या होता है, मिल्क हर किसी को सूट नहीं करता। यानी कि दूध का सेवन करने से हमें कई बार अपच हो जाती है, गैस बन जाती है या हमारा पेट खराब हो जाता है, क्योंकि 50 से 60 साल की उम्र के बाद हमें दूध को पचाने में परेशानी होने लगती है। इसीलिए आप उस दूध की जगह आप दही का सेवन कर सकते हैं। लेकिन दही का सेवन आपको वो करना है जो दही आप अपने घर पे बनाएंगे, यानी कि बाजार का दही का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि बाजार में खट्टी और पुरानी दही आपको दे दी जाती है जिससे आपका पेट खराब हो जाता है, आपको दस्त लग जाते हैं और आपको उल्टी या चक्कर जैसी समस्याएं भी आ जाती हैं। इसलिए आपको अपने घर की जमी हुई दही का सेवन करना है। दूध एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और जो हमारे ओवरऑल शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दही का सेवन करने से आपको कैल्शियम मिलेगा और कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप दही को भी नहीं पचा पा रहे हैं तो आप मट्ठा यानी कि छाछ का सेवन भी कर सकते हैं, जो हमारे पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और छाछ में भी वही पोषक तत्व पाए जाते हैं जो दही में पाए जाते हैं। आपको अपनी बढ़ती उम्र के साथ आपको हौसला रखना है और वो हौसला ही आपके साथ आपकी विल पावर है और आपकी जो विल पावर है उसके साथ ही आपको जीना है। तभी आप अपने पैरों में मजबूती ला सकते हैं और तभी आप कुछ कर सकते हैं। इसीलिए आपको निराश नहीं होना है, आपको हिम्मत रखनी है और हिम्मत रख के आपको ये सारे कार्य करने हैं। और इसी के साथ में आपको 2 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जो आप अपने जोड़ों को चलाते रहिए जिससे आपके जोड़ जाम ना हो। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पैरों को मजबूत करने के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने पैरों को इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाके 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है, क्योंकि हमारी एज 50 से 60 साल, 70 साल, 80 साल की होती है तो हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे पैर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और हमारी जो मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं, पैरों में पतलापन भी आ जाता है। और आपको साथ में ये एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज आपको दिन में एक ही बार करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके जो पैरों में कमज़ोरी है, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ठीक होने लगेगा और आपके जो जॉइंट हैं उन जॉइंट का मूवमेंट भी होने लगेगा। इसलिए ये एक्सरसाइज आपको दिन में एक बार करनी है और आराम से आपको इस एक्सरसाइज को 20 टाइम्स ही करना है। इससे आपके पैरों में एक अजीब सी जो बेचैनी रहती है वो ख़त्म हो जाएगी। आपके पैरों में जो दर्द रहता है वो दर्द ठीक होने लगेगा और आपके पैरों में एक नई ताकत महसूस होने लगेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैरों को एक एक करके अंदर की तरफ मोड़ना है और फिर सीधा कर देना है। एक एक करके अंदर की तरफ मोड़ना है और सीधा करना है। इससे हमारे जो घुटने का मूवमेंट कम हो गया है वो हमारे घुटने का मूवमेंट बढ़ने लगेगा और हमारे घुटने में जो दर्द रहता है वो दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। और साथ में आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले अपने घुटने की गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के सिकाई भी कर सकते हैं। यानी कि अपने घुटने पे एक कॉटन की टॉवल को लपेट के आप उस पर मग्गे की सहायता से हल्का हल्का पानी डालें तो आपके घुटने सॉफ्ट हो जाएंगे, यानी कि मुलायम हो जाएंगे और मुलायम होने के बाद आपको एक्सरसाइज करने में आसानी रहेगी। ऐसा आप दिन में एक बार कर सकते हैं। और साथ में जो हमने 5 फूड्स बताए हैं और साथ में हमने जो आपको
5 सुपर फूड्स बताए हैं, वो सुपर फूड्स का सेवन करिए और आप साथ में ये एक्सरसाइज करिए। आप देखेंगे आपके पैरों में बहुत अच्छी ताकत आने लगेगी। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।